गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं अकाउंट्स का थ्योरी। वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, मैं उसी क्वेश्चन को समझा के अपलोड करता हूँ। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है इसमें, एक साझेदार के प्रवेश का क्या अर्थ है। तो साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स चैप्टर आप लोग तो पढ़े होंगे। तो किसी चालू बिजनेस में, चालू फर्म का मतलब क्या होता है, व्यापार होता है। यदि कोई अकेला व्यक्ति किसी व्यापार को शुरू करता है तो वह उसका बिजनेस कहलाता है। यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को चलाते हैं तो वह उसका फर्म कहलाता है। तो कहा गया है कि किसी चालू फर्म में किसी कारण एक नए व्यक्ति के स्वामी के रूप में प्रवेश और जो मौजूद पार्टनर्स हैं उसकी सहमति से यदि फर्म में उसको प्रवेश दिया जाए तो उसे साझेदार का प्रवेश कहते हैं। ठीक है ना, दोबारा समझ लीजिए। चालू फर्म का मतलब है चलता फिरता जो बिजनेस है। ऐसे बिजनेस में किसी कारण से कोई नया व्यक्ति आ गया स्वामी के रूप में, मौजूदा पार्टनर्स, जो भी पार्टनर्स है उसकी सहमति से यदि उसको प्रवेश दिया जाता है तो उसे ही हम नए साझेदार का प्रवेश कहते हैं। ठीक है ना, इसको आप सारांश के रूप में अपने भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी चालू बिजनेस में सभी साझेदारों की सहमति से किसी नए व्यक्ति को स्वामी के रूप में प्रवेश देना ही नए साझेदार का प्रवेश कहलाता है। स्वामी का मतलब मालिक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसमें वो है, पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है। तो पुनर्मूल्यांकन, रीवैल्यूएशन अकाउंट, किसी साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण या मृत्यु पर जो भी आपके पास अस्थायी संपत्ति है और जो भी आपके पास दायित्व है उसका हम दोबारा कीमत लगाते हैं। तो दोबारा कीमत लगाने से होने वाले लाभ या हानि को जानने के लिए जो खाता हम बनाते हैं उसी खाते का नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है ना, मतलब किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण, प्रवेश या मृत्यु पर संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ या हानि को ज्ञात करने के लिए जो खाता बनाते हैं उसी खाते का नाम है पुनर्मूल्यांकन खाता। अगला क्वेश्चन है इसमें, त्याग अनुपात क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जब भी किसी नए साझेदार का प्रवेश होता है तो पुराने साझेदार के अनुपात में कमी होती है, उसी कमी को हम क्या कहते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ऑल रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, आइए और इसमें देखते हैं कौन कौन सा है। हाँ, एक है संचित लाभ, किसे कहते हैं। संचित लाभ का अर्थ उस लाभ से होता है जो पिछले वर्ष में जो है ना संचित हो गई हो। मतलब जो भी संचित को बोलते हैं इंग्लिश में रिजर्व। आपने जो भी प्रॉफिट कमाया, जो भी लाभ आपको हुआ, उस लाभ में से जो है ना, जो लाभ आप बांट लेते हैं वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जो लाभ आप नहीं बांटते हैं वो रह गया। तो जो रह गया ना वही लाभ जो है अगले साल के लिए जो है, यह जो पिछला साल का लाभ है, यह क्या कहलाता है, रिजर्व प्रॉफिट, या इसी को हम बोलते हैं संचित लाभ। ठीक है, इसका निर्माण समान संचय तथा लाभ हानि खाते के जमा से इसके लिए होता है। ये पिछले साल का बचाया गया लाभ है जिसे आपने बांटा ही नहीं है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नया लाभ अनुपात, त्याग अनुपात में अंतर बताइए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। तो जो नया लाभ अनुपात होता है उसमें जो है सभी पार्टनर्स फर्म के भविष्य के लाभों को आपस में बांटते हैं। पहला अंतर ये हो गया कि नए लाभ अनुपात में जो है जो भी प्रॉफिट होगा बिजनेस में, उस प्रॉफिट को जो है नए लाभ हानि अनुपात में बांटते हैं। लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में कहा गया है कि जो नया पार्टनर्स गुडविल आता है ना, उस ख्याति को पुराने पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। ठीक है, तो नया लाभ अनुपात में क्या हो गया, पहला हो गया कि भविष्य के लाभ को नए न्यू रेशियो में बांटा जाता है। लेकिन जो न्यू पार्टनर से यदि वह गुडविल आता है ना तो उस ख्याति को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है। आगे है, नया लाभ अनुपात जो होता है ना वह सभी साझेदारों के जो न्यू पार्टनर्स है उसका भी उसमें सैक्रिफाइसिंग जो नया लाभ हानि अनुपात होता है उसमें सभी पार्टनर्स शामिल होते हैं। सभी का मतलब है जो न्यू पार्टनर्स है वह भी उसमें शामिल होता है। लेकिन जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, त्याग अनुपात है, उसमें सिर्फ पुराने पार्टनर्स या फिर ऑल पार्टनर्स ही शामिल होते हैं। आगे है
नया अनुपात का सूत्र होता है ऑल रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, लेकिन सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ऑल रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, 2-3 पॉइंट काफ़ी है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हो इसमें। इस चैप्टर में चूंकि हम चैप्टर वाइज कर लेते हैं ताकि आपको खोजने में सुविधा हो, और चलिए और कुछ खास नहीं है इस चैप्टर में, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है साझेदार का अवकाश ग्रहण। ठीक है ना, साझेदार का अवकाश ग्रहण तो है कि ये अवकाश ग्रहण क्या होता है। ठीक है, तो अवकाश ग्रहण का है जब भी कोई पार्टनर्स किसी कारण से, चाहे वो अस्वस्थ रहता हो या आपसी विवाद हो गया हो, किसी भी कारण से, एनी कंडीशन हम नहीं जानते हैं, लेकिन किसी भी कारण से यदि वह व्यापार से अपना संबंध तोड़ लेता है या व्यापार को छोड़ देता है तो उसे साझेदार का अवकाश ग्रहण कहा जाता है। ठीक है ना, अवकाश ग्रहण में क्या होता है, सबसे पहले जो पार्टनर्स व्यापार छोड़ के जाता है वह अपना रेशियो छोड़ देता है, छोड़ने से नए पार्टनर्स का अनुपात बढ़ जाता है। बढ़ जाता है ना, तो ऐसे कंडीशन में क्या निकालना पड़ता है, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है। प्रवेश नए साझेदार के प्रवेश में क्या था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे थे हम लोग, लेकिन अवकाश ग्रहण में क्या होता है, हम लोग गेनिंग रेशियो निकालते हैं। यहाँ पर ख्याति को जो है लाभ प्राप्ति अनुपात में बांटते हैं, गेनिंग रेशियो में बांटते हैं, लेकिन प्रवेश में जो है ना क्या करते हैं हम लोग, ख्याति को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। जब भी कोई पार्टनर्स आएगा तो उस ख्याति को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे, लेकिन अवकाश ग्रहण में जब कोई पार्टनर्स व्यापार छोड़ के जाता है तो ख्याति को हम लोग गेनिंग रेशियो में बांटते हैं। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ऑल रेशियो। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कौन कौन सा है वो देख लेते हैं एक बार हम लोग। कहता है कि लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना क्यों की जाती है, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना क्यों की जाती है, तो इसका आंसर है इसलिए हम लोग करते हैं कि लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना इसलिए करते हैं क्योंकि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार या मृतक को देय राशि की, जो मृतक होता है जो व्यापार छोड़ के चला गया है उसको बोलते हैं अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार। मृतक जो एक्सपायर हो गया है उसको देय राशि की गणना करने के लिए जो है लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन है, करिए तो हम पढ़ा चुके आप लोगों को। हम आगे है कि ये कई बार एग्जाम में पूछा भी है, त्याग अनुपात लाभ प्राप्ति अनुपात में अंतर बताइए। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेन रेशियो, तो सबसे पहला अंतर है सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ऑल रेशियो। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है ऑल रेशियो माइनस न्यू रेशियो। नहीं, सेक्रीफाइसिंग का क्या होता है फॉर्मूला, सेक्रीफाइसिंग का होता है ये न्यू रेशियो माइनस ऑल रेशियो, और ये लाभ प्राप्ति अनुपात का होता है, ये लाभ प्राप्ति अनुपात का होता है न्यू रेशियो माइनस ऑल रेशियो, सेक्रीफाइसिंग का होता है ऑल रेशियो माइनस न्यू रेशियो। फिर आगे जो है ना इसका अनुपात में आप लिख सकते हैं सेक्रीफाइसिंग में कि वह अनुपात जिसमें नए साझेदार के पक्ष में पुराने साझेदार द्वारा अपने हिस्से का त्याग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सेक्रीफाइसिंग कहते हैं। सेक्रीफाइसिंग का मतलब है जब भी कोई न्यू पार्टनर्स आता है उसको जो हिस्सा देते हैं वह हिस्सा कहाँ से मिलता है, तो जो ओल्ड पार्टनर्स है वह हिस्सा देता है उसको, तो वही हिस्सा देना जो है ना, हिस्सा देने से उसका अनुपात घट जाता है, वही घटना जो है क्या कहलाता है, सेक्रीफाइसिंग कहलाता है। ठीक है, लेकिन इसमें उल्टा होता है लाभ प्राप्ति अनुपात में। इसमें क्या होता है, जो वर्तमान साझेदार हैं जो व्यापार छोड़ के जा रहा है ना, तो जो अवकाश ग्रहण कर रहे हैं वह जो है ना अपना हिस्सा जिस अनुपात में शेष पार्टनर्स को छोड़ देते हैं, दे देते हैं, वह अनुपात क्या कहलाता है, लाभ प्राप्ति अनुपात कहलाता है। तो इसका दूसरा अंतर आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो त्याग अनुपात है इसकी गणना जो है किसी साझेदार के प्रवेश के समय करते हैं, और जो लाभ प्राप्ति अनुपात है इसकी गणना जो है किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु पर करते हैं। ठीक है, तो ये दो अंतर है, इसमें कुछ खास नहीं है, और इस चैप्टर से ज़्यादा थोड़ी पूछता भी नहीं है एग्जाम में। फिर भी हम देख लेते हैं कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखिए, एक क्वेश्चन है कि अवकाश, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है, कभी कभी पूछता है, लेकिन क्वेश्चन है साझेदार के अवकाश ग्रहण पर
ख्याति के लेखांकन व्यवहार को समझाइए। मतलब जब कोई पार्टनर्स अवकाश ग्रहण करता है तो ख्याति का जो है कैसे कैसे एंट्री करते हैं, लिखा करते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पढ़ रहा है। तो पहला है कि जब भी कोई पार्टनर्स अवकाश ग्रहण करता है, शेष साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले लाभ के हिस्से को अर्जित करते हैं। मतलब जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या किसी की मृत्यु हो जाती है, दोनों एक ही चीज़ है बिजनेस के लिए कि व्यापार से आदमी जा रहा है। यदि कोई पार्टनर्स अवकाश ग्रहण करता है या किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो लाभ हानि का अनुपात है, तो वह अनुपात को वह छोड़ के चला जाता है, और छोड़ने से जो पार्टनर्स बच गया उसके अनुपात को ले लेता है। मतलब उसी बोलते हैं ग्रहण कर लेता है। तो ग्रहण करने से जो है ना, जो शेष पार्टनर्स होते हैं उसका अनुपात बढ़ जाता है। यह बढ़ना जो है क्या कहलाता है, गेनिंग रेशियो कहलाता है। तो यह जो अनुपात छोड़ के चला गया, कौन चला गया, जो आज व्यापार छोड़ के जा रहा है वो अपना अनुपात छोड़ के चला गया। अनुपात छोड़ने से उसको जो क्षति हुआ है ना, उसी क्षति उसी नुकसान की भरपाई करने के लिए शेष पार्टनर्स क्या देते हैं, उसको ख्याति में हिस्सा देते हैं। इसे ही हम बोलते हैं ख्याति का लेखांकन व्यवहार। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को अनुपात छोड़ने से या लाभ, उसका जो लाभ हानि अनुपात था वह छोड़ के चला गया, वह छोड़ के चला जाने से जो उसको क्षति हुआ है वह उसकी भरपाई के लिए उसको ख्याति में हिस्सा मिलता है। ख्याति को चूंकि उसके अनुपात को शेष पार्टनर्स ने ले लिया, ग्रहण कर लिया, ग्रहण करने से शेष पार्टनर्स का अनुपात क्या हो गया, बढ़ गया। बढ़ने से जो उसको खुशी होती है ना, वह उसी खुशी में क्या करता है, ख्याति उसको देता है। कैसे देता है, जो अनुपात बढ़ गया, बढ़ने का मतलब, बढ़ने को क्या बोलते हैं, गेन रेशियो बोलते हैं। अनुपात बढ़ना गेन रेशियो कहलाता है। तो उसी गेन रेशियो में शेष पार्टनर्स उसको ख्याति में हिस्सा देते हैं। ठीक है, तो इसका एंट्री होता है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब जो पार्टनर्स बच गया है ना, उसको लोग डेबिट कर देते हैं, और जो जा रहा है उसको लोग क्रेडिट करते हैं, सीआर करते हैं। तो इसका ख्याति का एंट्री होता है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ नए क्वेश्चन में।